हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में यू गाइस कैन सी हमें प्रूव करके दिखाना है कि ADE और ABC हमारे सिमिलर हैं। तो इनको दिखाने के लिए एज सच हमें कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि एंगल D और एंगल B उसने इक्वल बोला है और एंगल A और एंगल A इन दोनों फिगर्स में कॉमन है। तो क्लियरली ये डबल A से ये तो हो गया, लेकिन असली चीज़ है यहाँ पे सिमिलैरिटी वाला पार्ट। अब ये देखो, एंगल D आपका एंगल B के इक्वल हो गया, एंगल A दोनों में कॉमन था, यानी ये जो एंगल C है जिसको ये ऐसा डिनोट कर रहा है, और एंगल E जो होगा वो आपस में इक्वल होंगे, है ना। क्योंकि देखो D हो गया B के इक्वल, A और A दोनों में कॉमन है, तो बाकी जो बचे हुए दो एंगल हैं शायद यही आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये आपस में इक्वल हैं, अब हमें रेशियोज़ को ढूंढने हैं। हमें यहाँ पे बेटा जिसका वैल्यू चाहिए DE वो बैठा है यहाँ पे। तो इसको इन्वॉल्व करने के लिए जब आपने इन दोनों को डबल A से सिमिलर कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एंगल A के सामने आपको दिखा है DE, और यहाँ पे एंगल A के ही सामने आपको दिखा है BC बड़े ट्राइंगल में। वहीं छोटे ट्राइंगल में इस एंगल E के सामने आपको दिख रहा है बेटा AD, और यहाँ पे C के सामने आपको दिख रहा है पूरा AB। ठीक है, अब AB की वैल्यू, अब हमने इन्हीं दोनों को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे जिस चीज़ की आपको वैल्यूज़ गिवन है, जैसे आपको BE 2.1 गिवन है, AE आपको यहाँ पे 3.6 गिवन है, ठीक है। ये आपको जो AD गिवन था वो 3.8 गिवन था, और जो आपको यहाँ पे एक साइड और गिवन था BC आपको 4.2 गिवन था। तो क्लियरली मुझे इन लोगों को इसलिए लेना पड़ा है, क्योंकि अगर मैं एंगल B को लेता तो मेरी पूरी साइड AC आती, और मेरे पे DC का कोई आंसर नहीं था। तो इसलिए इस बार मैंने एंगल E और एंगल C के हिसाब से ये रेशो बनाया। अब वहाँ पे एंगल B है ना, तो AB जो मेरा है वो दो लोगों से मिलके बना है, डेट इज़ AE और AB। तो इनको बस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, दैट इज़ 3.8 अपॉन दिस थिंग और D अपॉन 4.2, और यहाँ से कैलकुलेशन से आई गॉट माई आंसर एज 2.8। सो होपफुली रेशियोज़ का गेम समझ में आ गया होगा कि हमें इसको करना कैसे था। थैंक यू।